खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम निकालेंगे गज़ल की किताब, उसका 4 बाब 12 आयत से 15 आयत तक, क्योंकि ये एक ऐसी किताब है जिसमें से बहुत कम मैसेज दिया जाता है। हालांकि ये किताब प्यार और मोहब्बत को ज़ाहिर करती है, वो मोहब्बत और प्यार जो खुदावंद यीशु मसीह का उसकी कलीसिया के साथ है। तो कलाम मुक़द्दस में से गज़ल 4 बाब 12 आयत से 15 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी हैं, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद मुश्क और दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू। तो बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। तो यहाँ कलाम मुक़द्दस में जो हवाला हमने पढ़ा है, शुरू ही में लिखा है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा, यानी यहाँ पर खुदा मुखातब है अपनी ज़ौजा से, वो ज़ौजा जो उसको प्यारी है। और कलाम मुक़द्दस में हम मुकाशफा 22 बाब की 17 आयत में देखते हैं कि एक दुल्हन का ज़िक्र है, और ये दुल्हन कलीसिया को कहा गया है। कलीसिया खुदा की प्यारी है, खुदा की ज़ौजा है। खुदावंद यीशु मसीह इसको लेने के लिए आ रहे हैं, और इसलिए उसको कहा गया है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है। किससे तशबीह दी गई है? एक मुकफ़्फ़ल बागीचा। मुकफ़्फ़ल का मतलब होता है जिसको कुफल लगा हुआ हो, यानी ताला लगा हुआ हो। मुकफ़्फ़ल का मतलब है जिसे ताला लगा हुआ हो। इसका मतलब है कि जिस घर में बाहर से ताला लगा हुआ हो, क्या उसमें कोई और एंटर हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा है कि एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है, ऐसा बागीचा जिसको खुदावंद ने अपनी पनाह में रखा है, महफूज रखा है, उसको ताला लगाया हुआ है ताकि और कोई इसमें दाखिल ना हो सके, कोई अबलीसी तासीर इसमें दाखिल ना हो सके, कोई परेशान करने वाली रूह इसमें दाखिल ना हो सके। इसलिए इसको मुकफ़्फ़ल बागीचा कहा गया है। मुकफ़्फ़ल बागीचा जिसमें कोई और अबलीसी तासीर नहीं आ सकती, और ये ऐसा बागीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं, क्योंकि बागीचे में क्या होता है? फूल होते हैं, फल भी होते हैं, तो तरह तरह के फूल। मुकफ़्फ़ल बागीचा है यानी जिसमें तरह तरह के फूल हैं। मुकाशफा अगर हम 5 बाब पढ़ें और उसकी 8 आयत, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार जो 24 बुजुर्ग इस बर्रा के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुक़द्दसों की दुआएं हैं। शुक्रिया। ये मुक़द्दसों की दुआएं हैं। ऊद से भरे हुए सोने के प्याले, जो फूल हैं उनमें खुशबू होती है, और ऊद जो है ये खुशबूदार चीज़ है। तो यहाँ हमने क्या पढ़ा है कि ऊद से भरे हुए सोने के प्याले, ये मुक़द्दसों की दुआएं हैं। तो मुक़द्दसों की दुआओं को खुशबू से ज़ाहिर किया गया है, मुखातब किया गया है। और यहाँ हमने पढ़ा है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है जिसमें तरह तरह के फूल हैं। ऐसा बागीचा जिसमें मुख्तलिफ़ खुशबू रखने वाले फूल हैं। जैसे हर एक फूल की अपनी खुशबू होती है, गुलाब की अपनी खुशबू है, चंबेली की अपनी खुशबू है, इसी तरह मुख्तलिफ़ खुशबू रखने वाले फूल हैं।
और कलीसिया में खुदा ने इन फूलों को इकट्ठा किया हुआ है ताकि तरह तरह की खुशबू आए, ताकि तरह तरह की खुशबू हो इसमें। और ये ऐसा बागीचा है जो कि मुअत्तर है। अगर हम गज़ल की किताब देखें, पहला बाब और उसकी 3 आयत में लिखा है कि तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, तेरा नाम इत्र रेख्ता है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है, ऐसी खुशबू है जो बहुत प्यारी है, खूबसूरत है, जिसमें लुत्फ़ पाया जाता है। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम किसी खुराक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं डिलीशियस, तो इसी तरह लतीफ़ जो उर्दू का लफ्ज़ है, इंग्लिश में इसका भी मतलब डिलीशियस है, ऐसी खुशबू जो कि मज़ेदार है। तेरे इत्र की खुशबू लतीफ़ है। तो जो खुदावंद के लोग हैं उनमें खुशबू पाई जाती है, और ये इत्र की खुशबू है, ये बहुत लतीफ़ है। जैसे मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ़ तरह के फूल हैं इस बागीचे में, तो जैसे हर फूल की अपनी खुशबू होती है, इसी तरह खुदा ने इस कलीसिया में भी मुख्तलिफ़ नेमतों से लोगों को नवाजा है, अपने लोगों को, अपने शागिर्दों को, अपने बंदों बंदियों को मुख्तलिफ़ नेमतों से नवाजा है। उनके वसीला से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर करता है, बीमारों को शिफा देता है, अंधों को आंखें मिलती हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, हत्ता के मुर्दे ज़िंदा किए जाते हैं। पतरस की ज़िंदगी में हम देखें तो उसने भी यीशु मसीह की तरह मुर्दे को ज़िंदा किया। तो खुदावंद के जो लोग हैं ये अपने अंदर एक खुशबू रखते हैं, और ये एक ऐसा बागीचा है जो कि मुकफ़्फ़ल है। मेरी प्यारी, मेरी सोचा, एक मुकफ़्फ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। महफूज सोता होता है जहाँ से पानी फूटता है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है, ऐसा चश्मा जिसको सील कर दिया गया हो। सरबा मोहर का मतलब होता है सील करना, सरबा मोहर चश्मा है, यानी सील्ड है ये चश्मा। तो जिसका पानी ज़ाया नहीं होता, जिसकी दुआएं ज़ाया नहीं जाती, जिसकी मुनाजात ज़ाया नहीं जाती, बल्कि सोने के प्याले में रखा जाता है उनको, ऐसी दुआएं हैं। जैसे हमने मुकाशफा में हवाला देखा था, तो इसी तरह ये चश्मा कौन सा है? सरबा मोहर, जिसका पानी जो है वो ज़ाया नहीं जाता, और ये पानी ज़िंदगी का पानी है। खुदावंद यीशु मसीह ने सामरी औरत से क्या कहा था? आप सब इस कलाम से वाकिफ़ होंगे। सामरी औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ज़िंदगी बख्श पानी जो सिर्फ यीशु मसीह देता है। सामरी औरत से यीशु ने कहा कि अगर तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे मांगता है, तू उससे मांगती तो वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो यीशु मसीह के पास आबे हयात है, ज़िंदगी का पानी है, और ये ज़िंदगी के पानी का यहाँ पर ज़िक्र है कि वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तो खुदावंद की कलीसिया का ये सारा ज़िक्र है कि खुदावंद की कलीसिया जो है वो महफूज सोता है, सरबा मोहर चश्मा है, ऐसा चश्मा जिसका पानी ज़ाया नहीं जाता, बल्कि इस पानी से बहुत से लोग मुफीद होते हैं। और अगर हम इस पानी को पीते हैं तो हमारे अंदर चश्मे फूट जाते हैं, ऐसे चश्मे निकलते हैं जिनसे बहुत से लोग फैज़ याब होते हैं। गुनाहगार तौबा करके जब यीशु मसीह के पास आ जाता है तो वो एक चश्मे की मानत बन जाता है। जब वो इस आबे हयात को ले लेता है, जब वो खुदावंद की रास्तबाजी को पूरा करता है, तो वो एक चश्मे की मानत बन जाता है, और उसी चश्मे की वजह से बहुत से लोगों को फैज़ मिलता है, बहुत से लोगों को शिफा मिलती है, बहुत से लोगों को बरकत मिलती है, और बहुत से लोग खुदा की हजूरी में आने का वो चश्मा जो है वो सबब बनता है। इसलिए हमने
क्या करना है कि हम यीशु मसीह की कलीसिया में जो शामिल हो चुके हैं, हम एक मुकफ़ल बागीचे की मानद हैं और हम सरबा मोहर चश्मा है, ऐसा चश्मा जिसको सील कर दिया गया हो, जिसका पानी ज़ाया ना जाता हो। और ये जो मैंने हवाला पढ़ा है ये यूहन्ना 4 बाब और उसकी 10 आयत से 14 आयत तक है, सामरी औरत का जिक्र। यूहन्ना 4 बाब 10 आयत से 14 आयत तक। तो उसमें सामरी औरत को खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि अगर तू जानती कि जो तुझसे पानी मांगता है वो कौन है, तो तू उससे मांगती है और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। तो ज़िंदगी का पानी किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास। और जब हम उसके पास आते हैं तो फिर वो हमें ज़िंदगी का पानी देता है और फिर वो हमें कभी भी, ये जो चश्मा है इसका पानी कभी कम नहीं होता। जो दरिया है इसको अगर पीछे से पानी ना मिले तो ये सूख जाता है, लेकिन चश्मा जो है इसमें पानी चलता रहता है और ये पानी हमेशा ताज़ा होता है। ये कहीं जमा होके ज़ख़ीरा नहीं होता बल्कि हमेशा चलता रहता है, इसलिए ये ताज़ा रहता है। तो एक ईमानदार की ज़िंदगी में जब कलाम होता है तो वो तरोताज़ा होता है, वो बासी नहीं होता। उसकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होता है और उसकी ज़िंदगी के वसीला से लोग बरकत पाते हैं। जैसे आज खुदावंद के लोग अपना खुदावंद के कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं तो उनके वसीला से लोग बरकत पाते हैं। जैसे PMI TV की बदौलत बहुत से लोग खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और इस कलाम को सुनकर लोग बरकत पाते हैं। और हमें यीशु मसीह जो है वो खुशबू देता है और कहता है कि मेरी प्यारी, मेरी सोजा एक मुकफ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तो हम फूलों की मानद हैं जिनमें खुशबू पाई जाती है और इस खुशबू का ज़िक्र क्रंथियों में भी आया है। अगर हम हवाला देखें 2 क्रंथियों उसका 2 बाब और उसकी 15 आयत, 2 क्रंथियों 2 बाब और उसकी 15 आयत, तो यहाँ पर खुशबू का जिक्र है। क्योंकि हम खुदा के नज़दीक नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू हैं। शुक्रिया। क्या हमने पढ़ा है कि नजात पाने वालों और हलाक होने वालों दोनों के लिए मसीह की खुशबू है। यानी हम जो ईमानदार हैं, हम जो खुदा के लोग हैं, हम जिन्होंने खुदा की रास्तबाजी को पूरा किया है, हम जो खुदावंद के साथ चलते हैं, जो खुदावंद के कलाम को अपने अंदर रखते हैं और इस पानी को जो चश्मा की मानद है हम अपने अंदर रखते हैं, तो हम अपने अंदर एक खुशबू रखते हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि फूलों की मानद, तो हम जो यीशु मसीह में हैं, हम यीशु मसीह की खुशबू को अपने अंदर रखते हैं और ये खुशबू लोगों को महसूस होती है। हमारी चाल ढाल से, हमारे उठने बैठने से, हमारे बोल चाल से, हमारी गुफ्तगू से ये खुशबू लोगों को महसूस होती है और लोग जान जाते हैं कि यीशु मसीह के लोग हैं। जैसे कोई बेटा, कोई बेटी अपने बाप या माँ से बहुत मुशाबे होते हैं और लोग शक्ल देख के पहचान जाते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है या फ़लाँ की बेटी है। क्यों ऐसा होता है? उनकी मुशाबत ऐसी होती है। तो इसी तरह हम जो मसीह के हैं, हम इस खुशबू को अपने अंदर रखते हैं, इस कलाम को अपने अंदर रखते हैं, तो ये खुशबू दूसरों तक जब पहुंचती है तो वो पहचान जाते हैं कि ये यीशु मसीह के हैं। इसलिए हमने इस खुशबू को कम नहीं होने देना। कम कैसे होगी? जब हम कलाम से दूर हटेंगे, जब हम यीशु मसीह से दूर होंगे तो खुशबू कम होगी, जब हम कलाम से दूर होंगे तो खुशबू कम होगी। लेकिन जब हम रोज़ बरोज़ कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देंगे, रोज़ बरोज़ इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेंगे, दुआ के ज़रिया से रोज़ बरोज़ खुदा के साथ गुफ्तगू करते रहेंगे, हमारा रिश्ता, हमारा नाता, हमारा कनेक्शन अपने खुदावंद के साथ होगा,
तो फिर ये खुशबू बहाल रहेगी। जैसा अगर टेलीफोन का कनेक्शन कट जाए तो राब्ता नहीं होता, हम कॉल नहीं कर सकते। PTCL वाले फ़ोन की मिसाल ले ले, जब उसकी तार निकल जाती है, कनेक्शन निकल जाता है, कट जाता है, तो आप दूसरों के साथ राब्ता नहीं कर सकते, दूसरों के साथ कनेक्शन नहीं जोड़ सकते। तो जब वो कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है तो हम बात कर सकते हैं, हमारा राब्ता उनके साथ, दूसरों के साथ हो सकता है। इसी तरह जब हम अपने खुदावंद के साथ राब्ता बहाल रखेंगे, हमारा कनेक्शन उसके साथ जुड़ा हुआ होगा दुआ के वसीला से, कलाम के वसीला से, तो ये खुशबू ज़ाहिर होगी और दूसरों तक पहुँचेगी। तो यहाँ हमने पढ़ा है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। कैसी खूबसूरत बात की गई है। पहला ही लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया गया है, मेरी प्यारी, यानी खुदा का प्यार ज़ाहिर होता है अपनी कलीसिया के लिए, खुदा की मोहब्बत ज़ाहिर होती है अपनी कलीसिया के लिए। और खुदा के बारे में तो हम पढ़ते हैं यूना 3:16 में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदा ने तो अपने बेटे को बख्श दिया है दुनिया के लिए, तो ये उसका प्यार है। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़ल बागीचा है, ऐसा बागीचा जिसको महफूज कर दिया गया है, जिसको दुश्मन जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसमें एंटर नहीं हो सकता। और फिर इसको कहा गया है कि वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है, ऐसा चश्मा जो सरबा मोहर है यानी सील्ड है, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता, जिसका पानी ज़ाया नहीं होता। और इसलिए जो खुदा के लोग हैं उनके वसीला से खुदा अपने जलाल को ज़ाहिर होता है। ये पानी ज़ाया नहीं होता बल्कि उन तक पहुंचता है जिनको इनकी ज़रूरत होती है। आज कलाम के वसीला से बहुत से लोग खुदा के नज़दीक आ रहे हैं, कलाम के वसीला से लोग गुनाहों से नजात पा रहे हैं। अगर ये खुशबू लोगों तक ना पहुँचे तो फिर लोग कैसे नजात पाएँ, लोग कैसे खुदावंद के पास आएँ। इसलिए यहाँ खुदा की मोहब्बत का ज़िक्र है, खुदा के प्यार का ज़िक्र है। और ये ज़िक्र जो है यहाँ पर बड़ी खूबसूरती के साथ किया गया है कि मेरी प्यारी मेरी ज़ौजा एक मुकफ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। और 13 आयत में लिखा है कि तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं। बाग के पौधे यानी कलीसिया में जो लोग तौबा करके शामिल होते हैं वो इस बाग के पौधे बन जाते हैं। और लिखा है कि तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, उनमें फल पाया जाता है, ऐसा फल जिसको अबलीस चुरा नहीं सकता। ये रूह का फल है। जैसे गलीतियों 5 बाब में हम पढ़ते हैं रूह के फलों का जिक्र कि रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, हिल्म, परहेजगारी। और ये सारा जो है यहाँ रूह का फल इस्तेमाल हुआ है, फलों इस्तेमाल नहीं हुआ। रूह का फल यानी सारी चीज़ें मिलकर एक फल बनता है और ये फल एक ईमानदार की ज़िंदगी में पाया जाता है। और यहाँ पर लिखा है कि अभी हमने पढ़ा है कि तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं। तो ये जो कलीसिया के रुकन हैं, कलीसिया के मेंबर हैं, जो खुदावंद के साथ जुड़ गए हैं, जिनका रिश्ता खुदावंद के साथ मजबूत हो गया है, वो फलदार पौधे बन गए हैं। उनकी ज़िंदगी में फल पाया जाता है, उनकी ज़िंदगी में दुआ है, उनकी ज़िंदगी में कलाम है, उनके वसीला से बीमार शिफा
पा जाते हैं, उनके वसीला से अंधों को आंखें मिल जाती हैं और उनके वसीला से और बड़े बड़े काम होते हैं। खुदा उनके वसीला से मोजज़ात ज़हूर में लाता है। लोग सिर्फ आजकल शिफा पे बहुत ज़ोर देते हैं, शिफा के पीछे भागते हैं, शिफा, लेकिन शाफी जो है उसके पीछे नहीं जाते, जो शिफा देने वाला है उसके पीछे नहीं जाते। अगर हम शिफा के पीछे भागते रहेंगे, वक्ती तौर पर शिफा मिलेगी, लेकिन फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर बदरू गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन अगर शाफी हमें मिल जाएगा तो फिर हम आज़ाद हो जाएंगे, क्योंकि नजात दहिंदा हमारे पास होगा, और जब नजात दहिंदा हमारे पास होगा तो हम आज़ाद होंगे। इसलिए हमें शाफी की ज़रूरत है, खाली शिफा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद मुश्क, दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त। खूबसूरत चीज़ों का ज़िक्र है, फलों का ज़िक्र है, मसालाजात चीज़ों का ज़िक्र है, क्योंकि मसालाजात की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। पुराने वक्तों में मसालाजात जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होते थे। लाशों को लोग महफूज करने के लिए भी मसालाजात इस्तेमाल करते थे, और खुशबूदार चीज़ें बनाने के लिए मसालाजात का इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पर बैद मुश्क, दारचीनी, लुबान के तमाम दरख्त, ये सारी चीज़ें वही मसालाजात हैं। मुर और ऊद ये खुशबूदार चीज़ें हैं। तो खुदा खुशबूदार चीज़ों को हमारी ज़िंदगी में लाता है। लिखा है कि मुर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू, आम खुशबू नहीं है। हम जो खुदावंद के साथ जुड़ गए हैं, हम कॉमन पीपल नहीं हैं, बल्कि हम प्रॉपर हैं। कॉमन से निकल के प्रॉपर में शामिल हो गए हैं। हम आम नहीं हैं बल्कि ख़ास हैं। और लिखा है कि मुर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू खुदा हमें बना देता है। कब बनाता है? जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबान का झरना है। तो बागों में एक मंबा, ज़ख़ीरा, बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा। तो आबे हयात निकलता कहाँ से है? यीशु मसीह देता है। और जब यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो हम आबे हयात का चश्मा बन जाते हैं, क्योंकि फिर हम आम नहीं रहते बल्कि ख़ास हो जाते हैं, और फिर हम आबे हयात का चश्मा बन जाते हैं। तो बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा, ये सब अल्फाज जो खूबसूरत अल्फाज हैं, जो प्यार भरे अल्फाज हैं, ये किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? कलीसिया के लिए। किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? कलीसिया के लिए, एक दुल्हन के लिए। और उसको ही कहा गया है कि मेरी प्यारी, मेरी सोचा एक मुकफ़ल बागीचा है, वो महफूज सोता और सरबा मोहर चश्मा है। तेरे बाग के पौधे लजीज मेवादार अनार हैं, मेहंदी और सुंबल भी, जटामासी और ज़ाफ़रान, बैद मुश्क और दारचीनी और लुबान के तमाम दरख्त, मुर और ऊद और हर तरह की ख़ास खुशबू। तो बागों में एक मंबा, आबे हयात का चश्मा और लुबनान का झरना है। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन।